कहानी अब आगे बढ़ती है एक अस्तबल के सीन के साथ, जहां सोसाम चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक खामोशी को चीरते हुए एक जोर की आवाज आती है, ओए सोसाम। दरवाजे पर मौजूद आदमी को देख सोसाम हैरान होकर कहता है, अरे मिस्टर माँ, चिल वहां फैली घुट्टों की गंदगी की स्मेल से अपनी नाक बंद करते हुए माँ चिल गुस्से में बोलता है, उफ, यहाँ तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और फिर सोसाम को हुक्म देता है, अभी मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। सोसाम घबराकर बोला, अभी इसी वक्त? लेकिन मैंने अभी अस्तबल की सफाई पूरी नहीं की है। तभी अचानक मिस्टर माँ चिल ने उसका मुंह दबोच लिया और बहुत डरावने तरीके से कहा, क्या तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे पूछ रहा हूं मिस्टर माँ? चिल सोसाम का मुंह दबोचे हुए उसे दीवार से सटा देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जानी क्लैन तुम जैसे हकलाने वाले लड़के को खाना खिला रही है, तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। वे उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी हैसियत याद दिलाते हैं। तुम सिर्फ एक गुलाम हो। समझ आया सोसाम डर के मारे कांपने लगता है और फिर माँ चिल उसे खींचते हुए एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री के सामने ले आते हैं। माँ चिल की जगह एक दूसरा आदमी डोंग ओह सोसाम को हथियारों के ढेर के पास लाता है। एक बुजुर्ग कारीगर डोंग ओह को देख हैरान होकर पूछता है, हूँ डोंग ओह, तुम आए हो। माँ चिल कहाँ है डोंग ओह चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ जवाब देता है, हम बूढ़े आदमी, आप तो जानते ही हैं माँ, चिल फिर से फीनिक्स टैवर्न में शराब पी रहे हैं। इस बीच सोसाम चुपचाप बेबसी में अपना हाथ मरोड़ता रह जाता है। बूढ़ा कारीगर हथियारों के विशाल ढेर को देखते हुए चिंता में पड़ जाता है और कहता है, खैर, मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम सिर्फ 2 ही लोग आए हो? इतने सारे हथियारों को अकेले 2 लोगों के लिए उठाना बहुत मुश्किल होगा। तभी डोंग ओह एक अजीब मुस्कान के साथ टोकता है, अरे भाई, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? सोसाम की तरफ इशारा करता है और कहता है, यही हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन घोड़ा है। ऐसा कहते ही वह सोसाम को एक जोरदार लात मारता है, जिससे सोसाम जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है। डोंग ओह बेरहमी से चिल्लाता है, सोसाम क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ और इन हथियारों को अभी हटाना शुरू करो डोंग। ओह अचानक अपनी ताली बजाते हुए याद करता है, आह सही कहा। वह सोसाम को जमीन पर पड़ा छोड़ते हुए कहता है, अब याद आया कि आज मेरी भी फीनिक्स टैवर्न में कुछ प्लान है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ओह प्यारे, लगता है आज सारा भारी काम हमारे छोटे भाई सोसाम को ही करना पड़ेगा। जाते जाते वह बेरहमी से कहता है, तो फिर मैं चलता हूं, कड़ी मेहनत करना। बेचारा सोसाम जमीन पर धूल में पड़ा रह जाता है और बूढ़ा कारीगर उसे बेबसी से देखता है, जबकि सोसाम अकेले ही भारी बोझ उठाने को मजबूर है। सोसाम अपनी पीठ पर हथियारों का भारी भरकम बोझ लादे हुए मेहनत कर रहा है। वह बुरी तरह थक चुका है और वजन के मारे लगभग जमीन पर घिसट रहा है। उसे इस हालत में देख बूढ़ा कारीगर चिंता में होकर कहता है, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। वह सोसाम की बेबसी को समझते हुए आगे पूछता है, लेकिन क्या तुम्हें थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहिए? बुजुर्ग कारीगर सोसाम की हालत देख सहम जाता है और कहता है, तुम बहुत पीले पड़ गए हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मरने वाला हो। सोसाम अपनी थकान छुपाते हुए कहता है, मैं ठीक हूं। वह कांपते हुए ढलती शाम के अंधेरे में आगे बढ़ जाता है, जहां उसे अपना ही नाम सोसाम सोसाम गूंजता हुआ सुनाई देता है। उसकी घबराहट बढ़ती जाती है और वह बस इतना ही कह पाता है, बहुत ठंड है। अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज सोसाम से पूछती है, क्या तुम सच में यह बेकार कीड़ों जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? तभी अचानक कोई सोसाम को कंधे से पकड़ता है, जिससे वह चौंक जाता है। अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ी और डरावनी परछाई सामने आती है, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही हैं। वह परछाई गुस्से में चिल्लाती है, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम यहां से दफा नहीं होगे? सोसाम के सामने अब एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा है। सोसाम डर के मारे कांपते हुए अपनी नजरें झुका लेता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। आह, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह बड़ी परछाई अपना भारी हाथ सोसाम के सिर पर रख देती है। अचानक एक जोरदार धमाका और लाल रोशनी का विस्फोट होता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे सोसाम पर किसी भयानक शक्ति से हमला किया गया हो।
सोसाम दर्द और अंधेरे में डूबते हुए खुद से सवाल करता है, आखिर कब और कहां सब गलत हो गया। वह अपनी पुरानी तकलीफों को याद करता है। क्या तब जब मेरा परिवार उस तूफान में मारा गया और सिर्फ मैं ही बचा था, या फिर जब मैं जिंदा रहने के लिए दानरी परिवार के दरवाजे पर पहुंचा था। उसे अपनी बेबसी पर पछतावा होता है और वह आखिरी बार बस इतना ही कहता है, ठंड है। सोसाम अपनी बेबसी में सोचता है, यह शायद उसी पल से गलत था जब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया था। वह अपनी सुध बुद्ध खोते हुए धीमी आवाज में कहता है, बचाओ, और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। कहानी का नाम साइकोपैथ इन मूरिम उभरता है और अगले ही पल सोसाम एक जेल जैसी कोठरी की खिड़की से आती रोशनी के नीचे पड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं, जो एक नई और खतरनाक शुरुआत का इशारा कर रही हैं। सोसाम को होश आता है और वह कांपते हुए अपने शरीर को देखता है। वह पानी के एक टब में अपना चेहरा देखता है, जहां उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक है। वह खुद से कहता है, सोसाम तो इस बच्चे का नाम यह था। वह दर्द से कराहते हुए उफ बोलता है और खाली अस्तबल में अकेला खड़ा होकर इस नई पहचान को समझने की कोशिश करता है। अस्तबल को देखकर समझ जाता है, यह मेरी यादों वाला अस्तबल लगता है। वह ठंडे दिमाग से पूरी बात को समझता है। अगर ऐसा है तो असली सोसाम उस वक्त पीट पीट कर मार दिया गया था और अब मैं उसके शरीर में आ गया हूं। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ती है और वह चौंक कर कहता है, जरा रुको क्या। यह उसके सामने हवा में एक नीला जादुई सिस्टम विंडो तैर रहा है। तैरती सिस्टम विंडो पर लिखा आता है, मूरिम ऑनलाइन में आपका स्वागत है। वह दुनिया जहां सबसे ताकतवर ही राज्य करते हैं। सोसाम यह देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या यह मूरिम ऑनलाइन की वही विंडो है। कहानी फिर से अभी के समय में लौटती है, जहां डोंग ओह हाथ में एक कटोरा लिए सीढ़ियों से उतर रहा है। वह चिढ़कर बड़बड़ाता है, मुझे हमेशा यह बकवास काम क्यों करना पड़ता है। वह गुस्से में खुद से पूछता है, क्या पूरे दानरी क्लैन में सिर्फ मैं ही बचा हूं जो उस कमीने की गंदगी साफ कर सके। उसे काम के बाद सीधे अस्तबल चले जाना चाहिए था। वह सोसाम की किस्मत पर तंज कसते हुए कहता है कि उसे पेंग दोजाक जैसे गुस्से वाले आदमी से ही टकराना था। माँ चिल चिढ़कर खुद से कहता है, लानत है। सोचना पड़ रहा है कि मुझ जैसे महान माँ चिल को उस मामूली कीड़े की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। वह इतना आग बबूला है कि सोचने लगता है। माँ चिल के मन में एक डरावना विचार आता है, क्या मैं इसे सच में मार दूं? लेकिन फिर वह खुद को रोकते हुए सोचता है, नहीं, यह बहुत खतरे वाला काम है। उसे डर है कि अगर मैं पकड़ा गया तो सबसे पहले मेरी गर्दन जाएगी। तभी वह जोर से दरवाजा लात मारकर खोलता है। कड़क और अंदर सोसाम को बैठा हुआ पाता है। धत तेरे की यह बेवकूफ, इसे जिंदा रहकर मुझे इतनी मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी। वह गुस्से में सोसाम की ओर खाने का कटोरा फेंक देता है, जो उसके पास जाकर गिरता है। सोसाम, जिसके शरीर में अब एक नई और ठंडी ताकत है, वह इस बेइज्जती को चुपचाप सहता है और मन ही मन सोचता है, क्या यह सब पहले से ही तय था। वह बात को समझते हुए आगे सोचता है, जब से मैं इस जगह जागा हूं तब से यह मेरा दूसरा खाना है। उसकी आंखों में अब वह पुराना डर नहीं, बल्कि एक गहरी प्लानिंग दिखाई दे रही है। सोसाम अब बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है, इस बीच मैंने माँ चिल और बाहर की दुनिया से कुछ जरूरी जानकारी जुटा ली है। वह पहली बात समझ जाता है, यहाँ के लोग चीनी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह चीन नहीं है। वह मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते लोगों और जादुई चमक वाली तलवारों को देखते हुए समझ जाता है कि यह दुनिया मामूली नहीं है। वह सोचता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चीन नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। वह देखता है कि यहाँ ऐसी कमाल की तकनीकें हैं जिन्हें उसने पहले सिर्फ फिल्मों और कहानियों में देखा था। वह हैरान होकर देखता है, लोग हवा में उड़ रहे हैं और पलक झपकते ही इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं कि आंखें उनका पीछा भी नहीं कर पाती। वह योद्धाओं को अपनी ताकत दिखाते हुए देखता है। सोसाम इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि असलियत है जो हर तरफ दिखाई दे रही है। मूरिम ऑनलाइन का एक असली रूप है। वह पूरी तरह मान चुका है कि यह मूरिम ऑनलाइन सिस्टम विंडो पूरी तरह से काम कर रही है और इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ।
शुरुआत में मार्शल आर्ट्स और इस जादुई विंडो को देखकर सोसाम को लगा था कि वह शायद किसी गेम के अंदर फंस गया है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि यहाँ का दर्द और जिंदगी बहुत ज्यादा। सोसाम अपनी मुट्ठी बंद करते हुए इस दुनिया की सच्चाई को मान लेता है। वह सोचता है, लेकिन यह जगह पूरी तरह से असली है। वह लोगों के चेहरों पर गुस्सा और हंसी को देखते हुए गौर करता है कि यहाँ के लोगों की अपनी भावनाएं हैं और वे ऐसे चलते फिरते हैं जैसे वे सच में जिंदा हों। अंत में वह खुद को आईने में देखते हुए एक बहुत ही उलझा देने वाला सवाल पूछता है, जो अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या मैं एक इंसान हूँ या एक प्लेयर? अस्तबल की खामोशी को एक भारी आवाज तोड़ती है। एक और बदमाश अंदर घुसते हुए कहता है, खैर खैर खैर, हमारा छोटा भाई सोसाम तो बड़े मजे की जिंदगी जी रहा है। वह गुस्से के साथ आगे कहता है, जबकि हम में से कुछ को एक बेवकूफ की वजह से जमकर डांट खानी पड़ी और सजा भी मिली। वह डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए सोसाम के करीब आता है और गाली देते हुए कहता है, तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ना, तुम कमीने इंसान। सोसाम उसे अपनी अंधेरी कोठरी से शांति से देखता रहता है, मानो वह जान चुका है कि अब उसे सिर्फ अपनी सिस्टम की ताकत पर भरोसा करना होगा। अस्तबल में आया बदमाश जैसे ही सोसाम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वह अचानक रुक जाता है। वह हैरान होकर देखता है कि सोसाम डरने के बजाय कुछ और ही कर रहा है। सोसाम बिजली की तेजी से जमीन पर गिरा हुआ कटोरा उठाता है और उसमें बचे हुए खाने को पागलों की तरह खाने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है। यह देखकर हमलावर हैरान रह जाता है और चिल्लाता है, यह क्या है? सोसाम बिना किसी की परवाह किए अपनी ताकत वापस पाने के लिए उस खाने को निगल रहा है, जैसे वह किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। वह बदमाश सोसाम को खाते देख अपना आपा खो देता है और उसका सिर पकड़कर चिल्लाता है, यह छोटा लड़का तुम्हारा? यह भाई तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोसाम की आंखों में एक डरावनी लाल चमक आती है। पलक झपकते ही सोसाम कटोरे का एक टूटा हुआ धारदार टुकड़ा उठाता है और पूरी ताकत से उस बदमाश के गले पर हमला कर देता है। खून की धार फूट पड़ती है और वह हमला करने वाला हैरान रह जाता है। सोसाम की आंखें अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक बेरहम शिकारी की लग रही हैं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पहला शिकार कर लिया है। सोसाम का हमला इतना सही और गहरा था कि वह बदमाश डोंग, अपने गले को पकड़े हुए सिर्फ अजीब सी आवाजें निकाल पा रहा है। वह तड़प रहा है, लेकिन सोसाम के चेहरे पर दया का एक भी भाव नहीं है। सोसाम ठंडे और भारी लहजे में कहता है, क्वाक डोंग। वह बच्चा जिसे तुम जानते थे, वह बहुत पहले ही मर चुका है। खून से भरा सोसाम का यह नया रूप बता रहा है कि अब इस मूरिम की दुनिया में एक पागल शिकारी आ चुका है, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगा। सीन में खून खराबा और बढ़ जाता है डोंग। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बेबसी से हाथ पांव मारता है, लेकिन सोसाम की पकड़ लोहे की तरह मजबूत है। सोसाम एक ठंडी मुस्कान के साथ उस पर बेरहमी से हमला करना जारी रखता है, जैसे उसे इस मार काट में एक अजीब सा सुकून मिल रहा हो। हवा में खून के छींटे उड़ रहे हैं और डोंग की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सोसाम का पूरा चेहरा खून से भरा है और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, जो यह साबित करती हैं कि अब वह कोई लाचार बच्चा नहीं, बल्कि एक असली शिकारी बन चुका है। उसकी आंखें किसी दानव की तरह लाल चमक रही हैं। वह लाशों के ढेर और खून के बीच अकेला खड़ा है। यह एक साधारण बदला नहीं था, बल्कि मूरिम ऑनलाइन के सबसे खतरनाक खिलाड़ी का दूसरा जन्म था। सीन एक भयानक लाल रंग में डूबा हुआ है, जैसे आसमान से खून बरस रहा हो। सोसाम अपनी आंखें बंद किए हुए इस गर्मी को महसूस करता है और कहता है, यह बहुत गर्म है। वह खुद को खून के बीच अकेला पाता है। एक बार फिर उसके मन में वही सवाल गूंजता है, क्या मैं एक इंसान हूं या एक प्लेयर? लेकिन इस बार उसका जवाब बदल गया है। वह अपनी उलझन को झटकते हुए ठंडे दिमाग से फैसला करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाम खून से सने अपने हाथों को देखते हुए आखिरी बात समझ जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, यह जगह बिना किसी शक के एकदम असली है। वह उस कड़वी सच्चाई को मान लेता है जिसे उसने माँ चिल और अपने पहले शिकार से सीखा है।
इस दुनिया का महान नियम अब उसके सामने शीशे की तरह साफ है। कमजोर ताकतवर का शिकार बनते हैं और ताकतवर पूजे जाते हैं। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि अगर यह दुनिया ऐसी ही बेरहम है तो यह उसके जैसे खिलाड़ी के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। अगर यह ऐसी जगह है तो मैं अपनी असली पहचान को छिपाए बिना अपनी मर्जी से शिकार कर सकता हूँ। उसे महसूस होता है कि यहाँ उसके जैसे कई लोग हैं और शायद उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावने शिकारी यहाँ मौजूद हैं। एक विशाल नीले जादुई भेड़िए की परछाई उसके सामने आती है, जो उसकी नई और खतरनाक शक्तियों के जागने का इशारा है। वह अब इस मूरिम की दुनिया में एक दानव की तरह उतरने के लिए तैयार है। वह अपने जख्मी शरीर को सहलाते हुए खुद से वादा करता है, जैसे ही यह शरीर ठीक हो जाएगा मैं अपना शिकार जारी रखूंगा। अब तक हमने देखा कि कैसे सोसाम ने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक बेरहम शिकारी के रूप में खुद को मान लिया है। उसने दानरी क्लैन के एक आदमी का खात्मा कर दिया है और अब वह इस नई मूरिम दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए तैयार है।